गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विंग कमांडर विद्याकांत काला। आज 11 अप्रैल को इंडस वेलनेस कोड ट्रस्ट के लॉन्च के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। वी आर स्टार्टिंग द लॉन्च डे with a beautiful presentation of yoga by our youth icon and yoga expert, Mr. Shiva Pandey. I now invite our Wellness Resource Center Manager, Ms. Sneha, to come and take us through the program. Sneha is a qualified clinical psychologist, and she is the person who will be manning our Wellness Resource Center at Bakshi Bhavan, New Colony, Panchbatti. So hope you enjoy our first presentation and start your day on a good note. Thank you. Thank you so much, sir, for introducing me and for having me as a part of the team. So in today's session, as Mr. Kala introduced, we'll be talking about yoga. And yoga is a very essential part of us, of our lifestyle, of our soul and our spirit as well. Right? So today we have two amazing people joining us who will be talking about various benefits that you can have in your life by the power of yoga. So firstly, we have Dr. Rashmi Jain with us. She's an MBBS from 1973 from Subhash Chandra Bose Medical College and Hospital, Jabalpur, Madhya Pradesh, with actually a gold medal for securing the highest marks in OBGYN. And she's an MSc Gynecology and Obstetrics from SCB Medical College, Jabalpur. She is also one of our co-chairs of our team of the doctors and has published several papers on various journals, right, from topics such as heart health to condition management to stress, to women's health, AIDS, and a lot more, right? She has a special interest in yoga, laughter yoga especially, and loves to taking classes with customized training according to the physical disabilities that are there in the lifestyle of people currently. She loves to write poems, stories, and articles and has been awarded with NPCIL Group Achievement Award for displaying extraordinary skills and expertise in medical crisis management. She is also a fellow of Indian Association for Medical Specialists. So let's have Dr. Rashmi Jain with us. नमस्कार, आप सबका 11 अप्रैल की सुबह में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जिसमें हम दिन की शुरुआत योगा से करने वाले हैं। योगा, जहाँ तक आप लोगों का या लोगों की समझ की बात है, ये सिर्फ आसन ही नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है, जीवन शैली है। ये एक ऐसी विधा है जिसमें जो चाहो वो मिलता है। अगर आप दुबले हैं और आप चाहते हैं आपका शरीर सौष्ठव अच्छा हो तो आपको वो मिलता है। अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो आपको सुंदर कमनीय काया मिलती है। अगर आप मजबूती या शक्ति चाहते हैं तो वो मिलता है। अगर आप लचीलापन चाहते हैं तो वो भी मिलता है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें शारीरिक रूप से तो हमें बहुत कुछ मिलता ही है, इसके साथ साथ मानसिक तौर पे भी हमें मजबूती मिलती है। ये एक्सरसाइजेस से बहुत अलग है जो हम जिम में करते हैं या कुछ भी करते हैं। जब भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं, आप दौड़ते हैं या आप साइकिलिंग करते हैं, तैराकी करते हैं, तो आप देखते हैं कि उसके बाद में एक बहुत अच्छा सेशन करने के बाद में शरीर में थकावट सी महसूस होती है। पर योग के बाद में आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचालन होता है, आप अपने आप को जीवंत महसूस करते हैं। ये सब कुछ कैसे होता है? इसका कारण ये है कि हम सिर्फ इसमें आसन ही नहीं करते। आसन तो एक बहुत छोटी सी चीज है। अगर योग को हम पूरे रूप में देखें तो इसके 8 भाग होते हैं, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है, और आसन उसमें तीसरे नंबर पे आता है। पहले के जो 2 नियम हैं, यम और नियम, वो मुख्य रूप से हमारे को मानसिक रूप से तैयार करते हैं, हमारे विचारों को शुद्ध करते हैं, हमारे को एक अलग तरह की ऊर्जा देते हैं, एक अलग तरह की समझ देते हैं। आसन में हमें शारीरिक तौर पे स्थिरता प्रदान करने के लिए होता है। और इसके बाद में आता है प्राणायाम, या जिसे कहते हैं कि श्वास को एक नया आयाम, एक नई ऊंचाई देना, एक विस्तार देना। ये तो हम सब जानते हैं कि हम जिस वातावरण में रहते हैं, हमारे चारों तरफ वायु है और हमारे अंदर भी वायु है।
और यही वायु जो प्राण वायु है वो हमको ऊर्जा देती है। हम जब सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलती है और ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर के उसे कार्य करने की शक्ति देती है, जिसे हम कहते हैं एनर्जी मिलती है। अब ऑक्सीजन जो मिल रही है उसके बाद में क्या होता है कि जो हम श्वास छोड़ते हैं वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, तो हमारे शरीर के जो दूषित पदार्थ हैं वो बाहर निकलते हैं। जो भी हम जो कार्य करते हैं, हमारे जब अंग प्रत्यंग कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है जब एनर्जी कहीं पे भी काम में लाई जाती है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो उनका निष्कासन भी जरूरी होता है। तो ये हमारे शरीर के दूसरे कई जो अंग हैं उनसे निष्कासित होती है। मुख्य रूप से जैसे हमारे मल द्वार के द्वारा मल के रूप में निकलती है या यूरिन के रूप में निकलती है, पसीने के रूप में निकलती है, और श्वास प्रश्वास में भी जो हम अपनी सांस छोड़ते हैं उसमें भी हमारे शरीर की शुद्धि होती है। तो योग के द्वारा हमारा डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे से होता है। ये एक बहुत ही विचित्र और बहुत ही कहने वाली बात है कि कई क्रियाएं जो योग में की जाती हैं उनमें हम सोच नहीं सकते हैं उनसे किस तरह से हमारी आंतरिक शुद्धि भी होती है। अगर हमें अपने नाक की या अंदर की सफाई करनी हो तो कैसे होगी? हम सोचते हैं कि हमें नजला हो गया है तो हम उसके लिए थोड़ा नाक साफ कर लें, तो पर अंदर से पूरी की पूरी सफाई एक नेति करके क्रिया होती है योग में, जिससे बहुत अच्छे से जल नेति, उससे नाक की पूरी सफाई हो जाती है। और कुंजल एक क्रिया होती है जिसमें कि हम अपने अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या अपर जीआई ट्रैक्ट या जिसे कहते हैं कि पाचन तंत्र की, उसकी सफाई कर सकते हैं। एक अन्य एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिया है जिसे कहते हैं शंख प्रक्षालन। शंख यानी कॉन्च या जिसे इंटेस्टाइन्स, और प्रक्षालन मतलब धुलाई। अब इसमें आपको खूब पानी पिलाया जाता है, 1.5 से 2 लीटर गुनगुना पानी होता है, और 5 सेट ऑफ हम योगा अभ्यास करते हैं, आसन करते हैं। और हमारे आश्चर्य के लिए कहना चाहिए कि उसके बाद में आपको पेट साफ करने की इजाजत होती है, और आपका पेट इस तरह से साफ होता है जैसा सब पानी आपने पिया वैसा ही आपका मल के रूप में निकल जाता है। शुरू में तो मल निकलता है, गाढ़ा होता है, फिर बाद में एकदम से पानी जैसा निकलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बाद में इतनी अधिक आंतरिक शुद्धि और अच्छी स्वच्छता और इतना आनंद मिलता है कि उसको वो कल्पनातीत है। अब ये कहना कि अधिकतर जो बीमारियां होती हैं हमारी, वो हमारे अपने ही गलत खान पान, गलत तौर तरीके से रहना, हमारे भावनाओं के कारण, हमारे इमोशंस, हमारे विचार, हमारी इन सब से प्रभावित होती हैं। तो योग एक ऐसी विधा है जिसमें यदि आप जितनी डुबकी लगाएं, अगर किनारे पे लगाएं चाहे गहराई में लगाएं, आपको सिर्फ और सिर्फ लाभ ही प्राप्त होता है। चाहे आप 2 मिनट के लिए करें, चाहे आप 20 मिनट के लिए करें, चाहे आप 2 घंटे के लिए करें, अगर आप उसमें नियमितता रखते हैं तो आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट मिलते हैं। इससे ये कोई महत्व नहीं रखता कि आपकी शारीरिक क्षमता क्या है, कितनी है, कैसी है, आपको उससे लाभ ही होता है। अगर आपको अस्थमा है या आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस है, तो आपके लिए बहुत ही सरल क्रियाएं हैं, जैसे अभी मैंने पहले बताया, नेति है या प्राणायाम जिसे कहते हैं हम, कपालभाति, या उससे हम अपनी सांस को बहुत फोर्सफुली बाहर फेंकते हैं और उससे हमारे जो दूषित जो अंदर के कण हैं वो बाहर निकल जाते हैं और स्वच्छ वायु अंदर जाने से हमें उससे लाभ मिलता है। एक हमारे अंदर में ये होता है कि जब भी हमें छींक आती है या हमें खांसी आती है या कहना चाहिए दस्त लगते हैं, तो हमारी सबसे पहली चेष्टा यही होती है कि हम उसे रोक दें। ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ क्रियाएं, ये सारी क्रियाएं हमारे शरीर का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। हमें छींक आती है क्योंकि हमें कहीं पे एलर्जी लग रही है या कोई दूषित आकर के हमारे नाक को अंदर से परेशान कर रहा है, तो हम उसको जोर से बाहर फेंक देते हैं और इस क्रिया में वो जो दूषित कण हैं वो भी बाहर चले जाते हैं। खांसी आती है जब हमारे को ऑक्सीजन की कमी होती है या हमारे को कोई चीज इरिटेट कर रही है तो हमें आती है। इसी प्रकार से जब हमें दस्त लगते हैं या उल्टियां होती हैं तो वो भी हमारे पाचन तंत्र में कुछ हमारे खान पान में गड़बड़ी या उसके कारण होती है। अगर हम इनको रोक देते हैं
तो उससे हमारे शरीर के अंदर में जो दूषित तत्व हैं वो उनका जमाव होता रहता है और वो विभिन्न रोगों को जन्म देते हैं। तो योग के अंदर में इस तरह की कोई भी क्रिया नहीं की जाती है, उसमें हमेशा जो भी क्रियाएं हैं, जो भी आसन हैं, जो भी मुद्राएं हैं या की जाती हैं, उनसे शरीर की सफाई होती है, उसके जो रोग से मुक्ति मिलती है। अब हम एक और जैसे बीमारी अगर हम देखें, आजकल की बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल डिजीजेस के रूप में जानी जाती है, जैसे कि डायबिटीज है। अब कहा जाता है कि साहब ये आपके अंदर में शक्कर की बढ़ जाने के कारण हुई। तो बोले शक्कर कहाँ से बढ़ गई? तो बोले आप ज्यादा मीठा खाते होंगे इसलिए बढ़ गई। पर क्या सभी कोई जो मीठा खाते हैं उनको डायबिटीज हो जाती है? ऐसा तो नहीं है। तो फिर क्या कारण है? फिर ये देखा गया है कि ये लोग जो कि ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिनको बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल, अब घर में भी आपने देखा होगा कि कुछ परिवारों में ये कहा जाता है कि डायबिटीज जो है वो वंशानुगत है, कि आपके परिवार में यदि कुछ लोगों को है तो आपको भी होगी। पर उसमें सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाला बात है और देखने वाली चीज है वो ये है कि सारे के सारे मेंबर्स तो डायबिटिक नहीं होते हैं। किसी में होती है, अगर 5 लोग हैं तो 3 को होती है और चौथा या 2 जने बच जाते हैं, या उनमें से भी जो किसी को यदि कम उम्र में होती है और किसी को 50-60 साल के बाद में होती है। तो फिर ये ऐसा क्यों है? तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि अगर हम उनकी पर्सनालिटी देखें, हम उनके देखें कि वो किस तरह की सोच विचार रखते हैं, किस तरह का उनका अपना जीवन का रहने का तरीका है, तो हमें पाते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। हर छोटी छोटी बातों के अंदर डर हो, या अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हो, या क्रोध आता हो। तो ये जो इमोशंस हैं ये हमारे शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। अब शुगर ज्यादा हो गई, तो ये जो शुगर ज्यादा हुई बेसिकली ये होती है कि हम एक स्ट्रेस की कंडीशन हमारे बॉडी के अंदर में क्रिएट कर लिए हैं। हमारी बॉडी या हमारा जो मन मस्तिष्क है वो कुछ इस प्रकार से काम करता है, जब जैसी डिमांड होती है वैसा प्रोडक्शन होकर सप्लाई हो जाती है। जब हमें किसी चीज से, किसी परिस्थिति से भागना हो, या हमें कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाए जिसमें कि बहुत ज्यादा हमारे को ऊर्जा की जरूरत है, तो हमारे हार्ट बहुत तेजी से काम करने लगता है और हमारी हार्ट ब्रीदिंग मतलब कहना चाहिए रेस्पिरेटरी रेट जो है, श्वास की क्रिया जो है वो बढ़ जाती है। और इसमें सब में हमको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी का जो मूलभूत स्रोत है वो है शुगर। तो ये जब शुगर प्रोडक्शन या ग्लूकोज जो होता है वो ज्यादा बनने लग जाता है। अब हमारे को हमने स्ट्रेस लेवल विदाउट एक्चुअल स्ट्रेस जो क्रिएट किया, मतलब फॉल्स अलार्म दिया, तो दिमाग ने तो ये नहीं सोचा कि ये फॉल्स अलार्म है, उसने तो सोचा कि भाई हाँ स्ट्रेस की कंडीशन है और इट इज अ रिक्वायरमेंट, तो शुगर या ग्लूकोज जो हुआ वो ज्यादा बनने लगा। आपकी हार्ट रेट फास्ट हो गई, आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो गई। अभी ब्रीदिंग जो है वो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो हम पूरी सांस कभी भी नहीं लेते हैं। हमारे फेफड़ों का ओनली अ पार्ट ऑफ इट, अगर देखें बीच का पोर्शन जैसे रहता है बिल्कुल थोड़ा सा, वो ही हम काम में लेते हैं। बहुत शैलो ब्रीदिंग होती है। अब रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो और ज्यादा छोटी छोटी सांस हो जाती, जल्दी हो जाती, पूरा फूलता नहीं है फेफड़े और एकदम छोटा होकर के उसको काम करता है। शुगर, हमने ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा दी। अब ये ग्लूकोज जो हाई लेवल है वो कि यूटिलाइज नहीं होता तो वो डायबिटीज के रूप में आ जाता है। अब जैसे कि किसी भी अगर शुगर सिरप में हम किसी फल को रखते हैं, जैसे आंवले को रखते हैं या गाजर को रखते हैं तो उसका मुरब्बा बन जाता है, ऐसे ही जब हाई ग्लूकोज लेवल होता है तो हमारे शरीर के अंग भी उसके द्वारा प्रभावित होकर के, और जैसे कहते हैं हमारे ब्लड वेसल्स को वीक कर देता है, और उसके कारण जो सप्लाई है उसमें फायदा मतलब डिस्ट्रप्शंस होने लग जाते हैं। हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाता, किडनी काम नहीं कर पाती, हार्ट के ऊपर असर पड़ता है। तो ये इस तरह के असर होते हैं। पर यदि इसी चीज को हम, जैसे हमारी ब्रीदिंग जब हम स्ट्रेस में होते हैं बहुत फास्ट होती है, अगर हम इसको उल्टा कर दें कि हम अपनी ब्रीदिंग को बहुत ही ज्यादा अपने नोइंगली
डीप ब्रीदिंग इन करें और आउट करें तो क्या होता है, हम ऑटोमेटिकली, हम कितने भी स्ट्रेस में रहें, हम शांत हो जाते हैं। तो योग के द्वारा हमें यही सीखना है, सिखाया जाता है, और हम सीखते हैं कि हम किस प्रकार अपने मन मस्तिष्क को काबू में कर सकते हैं, उसको शांत कर सकते हैं। और जब हम शांत रहते हैं, हमारी ब्रीदिंग प्रॉपर रहती है, ऑक्सीजनेशन अच्छा होता है, तो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है वो फुल्ली और अच्छे से काम करते हैं। और यही हम आज जो सीखने वाले हैं, हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं, शिव, जैसे कि नाम है, महादेव के अवतार कहना चाहिए। हमारे जो योग का आप लोग जो जानते हैं वो उन्हें पता होगा कि सबसे पहले योग की शुरुआत आदि योगी शिव से ही मानी जाती है, तो उनसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता है। और इसके साथ ही मैं अपने इसको विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आने वाला सेशन आपका शिव के साथ में बहुत ही बहुत ही बहुत ही लाभदायक और उपयुक्त होगा, और एक नई शुरुआत जो कि हम लेके आए हैं वेलनेस के लिए, आपको हर तरह से मन मस्तिष्क तन से आपको शक्तिशाली बन पाए। और जैसे कि आजकल ये बात हो रही है कि ये टाइम जो लॉकडाउन का है, इसमें हमें और मजबूती से आगे बढ़ना है और ज्यादा शक्तिशाली होके निकलना है, तभी हम इस कठिनाई से उबर पाएंगे। धन्यवाद। आप का दिन बहुत बहुत शुभ हो। बहुत बहुत आभार। So thank you so much, Dr. Rashmi. You spoke very well about how yoga can actually benefit us and all the ways that yoga can impact our life in a positive manner. So now, to start off with the yoga session, we have Shiv Vinay Pandey with us, who is an apt Himalayan yogi and has been instrumental in the development of evidence-based yoga, basically the way of life that we should be having and living in the prevention and reversal of lifestyle diseases. He has worked extensively with Dr. Pratiksha Gandhi to harness the harmony of mind, body and soul through authentic yoga practices. He practices Patanjali yoga, breathworks, yogic triyas and self-healing through celestial sounds, all of which have contributed to a holistic way of life that translates into an optimally healthy body. He has formally graduated from the world-famous Patanjali University in Haridwar in yogic sciences. So let's have Shiv Vinay Pandey tell us how we can actually practice yoga on a regular basis and benefit the most from it. And he'll be showing us some extensive breath work, some great yoga postures and movements which will be very, very beneficial for us to practice daily in our lives. So over to you, Shiv. Namaste everyone. I am Shiv. I am from Himalayas. I have spent almost 20 years doing meditation and my spiritual practices in the Himalayas mountain. And whatever I have learned, I always teach people how you can connect from your conscious mind to super conscious mind, because yoga is all about the connection. Yoga is about connecting to the supreme consciousness. Whether you say it, the connecting to the universe, whether you say connecting to the God, it is always about connecting and ascending your spirit, connection with the supreme consciousness. And that divine consciousness, the supreme consciousness, is not outside, that is within you. You have to rise above from the human consciousness. Human consciousness is also, we are actually living in so much animal consciousness, you can say. We are living in anger, greed, lust, and so many emotions. And when we rise our consciousness, when we really awake the divine consciousness within us, that is something called yoga. It is not connecting to the senses. It is connecting to the supreme consciousness. It is connecting to the God, whatever you say, God, Allah, universe. And once you connect to that supreme consciousness, how can you remain sad? How can anything trouble you? There is nothing that can touch you, because it is not something connecting to the senses. It is connecting to the God. It is rising above from the sense of duality. Dvandva. When we say duality, it means that we start to remain in the world as like a lotus. जिस प्रकार से कमल कीचड़ में उगता है और कीचड़ उसे छू भी नहीं सकता, उसी प्रकार से हम संसार में रहते हैं, पर संसार का कोई भी दुख दर्द हमें छू नहीं सकता. That is the supreme state of yoga. So it is very essential for practicing yoga asanas, but we must not stuck just on the asanas, because asanas are just for your physical body, so that you can sit
very relaxedly so that you can sit straight, your spine should be straight, and you can reach into that deep state of transcendental meditation. You can reach into that deep state of supreme consciousness. So today I will teach you a couple of yogic kriyas, breathing exercises, in which you are going to feel the divine tranquility from within. And make sure, I always tell everyone, भाव, intention is everything. आपके जो भी भाव होंगे वही होगा. अगर आपका भाव है कि आपका वेट कम हो जाए तो होगा. अगर आपका भाव है कि डायबिटीज खत्म हो जाए तो होगा. अगर आपका भाव है कि मेरा कैंसर खत्म हो गया तो होगा. बिकॉज योर भाव इज एवरीथिंग. और जहां भाव में डाउट आ गया तो ब्लॉकेजेस आ जाएंगे, ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगे, एंड यू विल नॉट एबल टू अचीव इट, बिकॉज भाव इज एवरीथिंग. और अगर आपका भाव होगा कि मैं उस परम चेतना से जुड़ रहा हूं, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा उपनिषद में, गीता में, कि योग आत्मा का परमात्मा से मिलन है. और जब सच में हमारी अंदर की जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाएगी, क्या बीमारी रह सकती है? क्या कोई दर्द रह सकता है? वो जो ईश्वर जो अनछुआ है इन सब द्वंद्वों से, हमें भी वो चीजें कभी परेशान नहीं कर सकती अगर हम सच में योग को जाने, सच में योग को अपनी लाइफ में लाए. तो मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले अपने भावों को देखिए, एक छोटा बच्चे की तरह अपने भाव को जागृत कीजिए कि मैं जो भी कर रहा हूं मैं परम चेतना से जुड़ रहा हूं. और जहां मैं परम चेतना से जुड़ रहा हूं, बीमारी, दुख, दर्द, चाहे कुछ भी संसारिक ट्रबल हो, वो मुझे छू ही नहीं सकती, क्योंकि मैं जो हूं, मैं एक जीवात्मा हूं जो उस परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ योगा. तो मैं आपको श्वासों की, ब्रीदिंग की कुछ प्राणायाम, कुछ योगिक क्रियाएं मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले मैं आपको ये जानवाना चाहता हूं कि जो आपकी ब्रीदिंग है, जो ब्रेथ है, वो बहुत ज्यादा सैक्रेड है. इवन 70% बताते हैं कि जो आपकी फिजिकल बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो सिर्फ आपकी श्वासों से होता है. 70%. अगर आप अपनी श्वासों को साधते हो, अपनी श्वासों का एक्सरसाइज करते हो, प्राणायाम करते हो, तो फिजिकल बॉडी आपकी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी, बीमारियां छू भी नहीं सकती. और सिर्फ फिजिकल बॉडी में अटकना नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट द बॉडी. ऑलवेज रिमेंबर, you are not the body, you are the soul. And when that consciousness awakens within you, then only you can realize what is authentic yoga, what is the true yoga. So today I will teach you a couple of breathing technique. Everybody will be do with me. Firstly, I am demonstrating you. We shall do it together. I will be guiding you. You just keep on listening me and keep on practicing. तो अभी हम कुछ प्राणिक क्रियाएं करने जा रहे हैं. तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट की या कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, तो वो इसे करिएगा, पर धीरे धीरे कीजिएगा. अपनी श्वासों में बिल्कुल भी फोर्स ऐड मत कीजिएगा. फोर्स मतलब ज्यादा फोर्स यूज मत कीजिएगा, धीरे धीरे कीजिएगा, गहरी गहरी श्वास लेके कीजिएगा, पर फोर्स बिल्कुल यूज मत कीजिएगा. सो दिस इज द ब्रेथ ऑफ फायर आई एम गोइंग टू टीच यू. अभी इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लंबी श्वास लेते हैं, लंबी श्वास छोड़ते हैं. Deep inhalation, deep exhalation, with a force in your inhalation and a force in your exhalation. We will be doing it combined with the arm movement. So it will be something like this. I'm demonstrating you and we shall do it together for minimum 3 to 5 minutes. तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मोस्ट ऑफ द पीपल डू एवरीथिंग वेरी सुपरफिशियली. अगर आप सुपरफिशियली से करेंगे तो आपको फायदा होगा, पर उतना फायदा नहीं हो पाएगा, बिकॉज यू आर कनेक्टिंग not with your body, but you are connecting with the super consciousness, your supreme body. Supreme body is your soul. So what I am doing here, when I am lifting my arms, I am inhaling deeply. When I am moving my arms down, I am exhaling fully. And make sure you are inhaling with your nose and exhaling with your nose. Do not open your mouth, so do not inhale and exhale with your mouth. Again, look at me how I am doing this. Make sure do not tense your arms. You are not lifting any dumbbells. Your spine is straight, your chin is slightly up, and you are moving your arms down, inhaling fully, moving your arms down, exhaling fully. We shall do it for 3 to 5 minutes. Nobody will stop in between. Suppose if you feel any kind of pain, you can rest your arms and still you can do it. Still you can do it like this. So we shall do it together, and make sure concentrate between the eyebrows. It is the beginning of the yoga when you start to connect with the God consciousness. It can only happen when you are connecting with your third eye. Third eye means you have to connect
in your, that you can say, pineal gland in your body. So do not close your eyes. If you close your eyes, makes your eyeballs are not looking down. You can apply this mudra, Shambhavi mudra, or either you can close your eyes, but makes your internally your eyeballs focusing in your forehead, not looking down in the sleeping state. So we shall do it together. Let us begin. Keep on doing, everybody. I'm watching all over you. Keep on doing. Make sure you are doing. Do not open your eyes. Keep on doing. Inhale deeply, exhale fully. Keep on doing. Inhale deeply, exhale fully. Keep on doing with the arm movements. Keep on doing. Keep on doing. Minimum 3 to 5 minutes. Do not stop. Keep on doing. If you are feeling heaviness in your arms, still you can practice it. Keep on doing. When you are inhaling, feel your inhalation. When you are exhaling, feel your exhalation. Keep on doing. Shivoham, Shivoham. When you are inhaling, mentally feel you are getting into a state of supreme consciousness, into the state of Shivoham. Just for 1 more minute. Keep on doing. Everybody will be doing. I'm looking all of you. Just 30 seconds more. Keep on doing. Nobody will be stopped. Inhale deeply, exhale fully. Inhale deeply, exhale fully. Realize yourself. Do not limit yourself in this body. Do not limit yourself in the body age. Do not limit yourselves in the limited thoughts. And relax. Slowly exhale. Relax your body. Lose your body. अपने बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए. जिस प्रकार से आपने देखा होगा, जब एक बॉडी पानी में तैर रही होती है तो पानी में डूबती नहीं है, उसी प्रकार से अपनी बॉडी से सारा मसल टेंशन रिलीज कर दीजिए. अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए और कॉन्शियसली अपनी ब्रेथ पे फोकस कीजिए. अपनी श्वासों पे फोकस कीजिए. आपकी श्वास चाबी है. योर ब्रेथ इज द की टू ब्लिस. आपकी श्वास परम आनंद की चाबी है. अपनी श्वासों को जानिए. भगवान शिव कहते हैं, जब आप इनहेल करते हैं, जो आप श्वास लेते हैं, वही आपका जीवन है, और जो आप श्वास छोड़ते हैं वही मृत्यु है. मृत्यु मतलब सारे दुखों से मुक्त. जब आप श्वास ले रहे हैं तो एक नया जीवन ले रहे हैं. जब श्वास छोड़ रहे हैं तो सारी सफरिंग, सारा पेन, सारा दर्द रिलीज कर रहे हैं. अपनी श्वासों के प्रति जागृत हो जाइए. अपने बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए. अभी हम फिर से ये ब्रीदिंग करेंगे, पर इसमें हम एक डिफरेंट बॉडी का मूवमेंट यूज करेंगे. अपने स्पाइन का मूवमेंट यूज करेंगे. आप सभी लोग मुझे एक बार देखिए मैं कैसे कर रहा हूं. जो आपके हाथ है वो आपकी थाइज में रेस्ट कर रहे हैं और आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो रही है और बेंड हो रही है. और सांसों के साथ जब आप इनहेल करेंगे तो अपनी स्पाइन को स्टैंड बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, इरेक्ट करेंगे, चेस्ट फॉरवर्ड होगा, शोल्डर्स बैक जाएंगे. और जब आप एक्सहेल करेंगे तो स्पाइन आपकी स्लाइटली बेंड होगी. इट इज लाइक दिस. योर आर्म्स आर ऑल्सो मूविंग. आपके आर्म्स थाइस पे रेस्ट कर रहे हैं. जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आर्म्स हल्के से पीछे जा रहे हैं ताकि आपके शोल्डर्स जो है एक्सपेंड हो सके, आपके लंग्स एक्सपेंड हो सके, आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो सके. और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो आपके आर्म्स स्लाइटली फॉरवर्ड जा रहे हैं और आपकी स्पाइन स्लाइटली बेंड हो रही है, so that you can exhale fully. So we shall do it for 2 to 3 minutes without stopping. कोई भी रुकेगा नहीं बीच में. एक बात हमेशा याद रखिए, अपने आप को कभी भी बांधिए मत. बांधिए मत का मतलब है
अपने आप को सिर्फ शरीर मत समझिए, बिकॉज ये सच है। आप उपनिषद पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, कुछ भी स्पिरिचुअल बुक्स आप देखिए, उसमें लिखा है कि आप कौन हैं, आप ये शरीर नहीं है, आपका जो रियल स्वरूप है दैट इज सत चित आनंद, दैट मीन द जॉय, द ब्लिस व्हिच कैन नेवर एंड, द जॉय व्हिच इज एवर इंक्रीजिंग, द जॉय व्हिच कैन नेवर फेड अवे। जो आप हैं, आप अपने आप को बांध देते हैं जब आप अपने आप को सिर्फ शरीर समझ बैठते हैं। आप अपने आप को बांध देते हैं जब आप बोलते हैं कि मैं 70 साल का हो गया हूँ, 80 साल का हो गया हूँ, 50 साल का हो गया हूँ, अब कहाँ उम्र बची है, बिकॉज यू आर इनफाइनाइट। हाउ यू कैन bind yourself in the finite? You are infinite, and that is yoga teaching you to connect with the infinite. अनंत से जुड़ना योगा आपको सिखाता है, क्योंकि आप खुद अनंत हैं। आप अपने आप को भूल जाते हैं जब आप अपने आप को द्वंद्वों में बांट देते हैं। द्वंद्व मतलब ये संसार में ही आप सब कुछ समझने लग जाते हैं, बल्कि आप तो अनंत हैं। जब आप अपने आप को जानेंगे, then everything will be changed, everything will be transmute into the positive light. So everybody will be do it together for a couple of minutes. Let us begin together. Keep on doing, keep on doing. मैं आप सभी को देख रहा हूं, करते रहिए, सभी लोग करते रहिए, कोई भी नहीं रुकेगा। भूल जाइए कि आप लिमिटेड हैं, भूल जाइए कि आप 50 साल के हो गए हैं, भूल जाइए कि आप एज में बंधे हुए हैं। अपने आप को अनंत समझिए, क्योंकि आप अनंत हैं। कीप ऑन डूइंग। अपने आप को बीमारियों से मत जोड़िए। डू नॉट कनेक्ट योरसेल्फ विद द डायबिटीज, डू नॉट कनेक्ट योरसेल्फ विद एनी डुअलिटी। कीप ऑन डूइंग, keep on doing. मनी मनी भाव को जागृत कीजिए, that I belong to the infinite. I am not limited. I am not limited in my limited thoughts. I am not limited in my worries, because I am infinite. Keep on doing just for a few more seconds. 5 more seconds. 1, 2, 3, 4, and 5. Exhale fully and relax. Relax your body. अपने body को भूल जाइए. Connect with your supreme body. Connect with your super consciousness. Release all the body tension. Do not tense your body. अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। तीसरी नेत्र पे ध्यान लगाइए। Just concentrate internally in your third eye between the eyebrows. The Shiva consciousness, the God consciousness, universal consciousness. और मन ही मन एक भाव को जागृत कीजिए कि मैं कौन हूं। क्या मैं ये शरीर हूं? अगर मैं ये शरीर हूं, इसका मतलब मैं नश्वर हूं, पर मैं ये शरीर हूं ही नहीं। मैं तो वो जीव हूं, वो जीवात्मा हूं जिसने ये शरीर लिया है। मैं तो अमर हूं, मैं तो था ही, मैं तो हूं और मैं तो रहूंगा ही। I have just manifested myself into this physical body. I belong to the infinite. I am not limited in any limitations. I am not limited in the worries. I am not limited in any physical illness. I am not limited in any worries. I am not limited in any worldly fights. I am the ocean of love. मैं तो प्रेम का सागर हूं। जिस प्रकार से ईश्वर प्रेम का सागर है, मैं भी उसका अंश हूं, तो मैं भी प्रेम का सागर हूं। How can I be jealous? How can I have negative emotions within me? And now we will do another breathing technique. Everybody look at me. I'm demonstrating it to you. हम इसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक करेंगे। ये जो ब्रीदिंग है आप जब करेंगे तो ये मत सोचिए कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
A to Z जितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है सब कुछ खत्म हो सकती है if you start to realize who you truly are and who you belong to. If you think that मैं ये शरीर हूँ, मेरे पास ही बीमारी है, मेरी 20 साल से डायबिटीज है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरे को ब्रेन की प्रॉब्लम है, मैं कमजोर हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि आप अपने आप को बांध रहे हैं, आप अपने आप को वो समझ रहे हैं जो आप हैं ही नहीं। अगर आप अपने आप को वो जानना शुरू कर देंगे जो आप हैं, तो आप योगमय हो जाओगे। योगमय मतलब कनेक्शन, यू विल स्टार्ट टू कनेक्ट विथ योर सुप्रीम कॉन्शियसनेस। जो आपका बॉडी है वो अपने आप अच्छा हो जाएगा, चाहे कोई भी बीमारी हो, कैंसर तक को हील कर सकते हो आप अपने आप को, बिकॉज यू आर द हीलर ऑफ योर ओन। शरीर की कोई भी बीमारी हो, यहाँ तक कि आप अपने आप को ही नहीं दूसरों को तक हील कर सकते हो। आपके मन के विचार इतने शक्तिशाली है, आपके एक सोच मात्र से आप सामने वाले को हील कर सकते हो। if you start to realize who you are, and you have to get into the state of yoga all day long. So now look at me what I am doing. इसमें हम अपने स्पाइन की भी एक्सरसाइज करते हैं और साथ ही साथ अपनी वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी की भी एक्सरसाइज करते हैं। जो आपकी प्राण शक्ति है, जो आपके प्राण है, जो जीवन शक्ति है, वो आपकी श्वासों से जुड़ा हुआ है। श्वास को जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपका प्राण जो है, वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी जो है, वो रिचार्ज होती है, जिसके कारण आपकी फिजिकल बॉडी तो अच्छी होती है, साथ ही साथ या आपकी जो चेतना है, योर कॉन्शियसनेस जो है, वो रेज होना शुरू हो जाता है। That start to connect with the supreme consciousness. Now everybody will be doing it with me. I'm demonstrating you. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो मेरे हाथ है थाइज में है, मैं सुखासन में बैठा हूँ, मेरे हाथ थाइज में रेस्ट कर रहे हैं। जब मैं इनहेल कर रहा हूँ तो हाथों को मैं स्लाइटली पीछे ला रहा हूँ, चेस्ट को एक्सपेंड कर रहा हूँ, स्पाइन को स्ट्रेट कर रहा हूँ, और जब मैं एक्सेल कर रहा हूँ तो स्पाइन स्लाइटली बेंड हो रही है और हाथ आगे को जा रहे हैं। और जो मैं इनहेल कर रहा हूँ वो भी मुंह से कर रहा हूँ, एक्सेल कर रहा हूँ वो भी अपने मुंह से कर रहा हूँ। कैसे करना है देखिए, आप दो शब्दों को याद रख सकते हैं, हु और हा को, या ओ और हा को। इट मीन व्हेन यू आर इनहेलिंग, जो आपके लिप्स है वो इस प्रकार से आप इनहेल कर रहे हो, और अपने लिप्स को स्क्वीज मत कीजिए। कई लोग ऐसे करते हैं, दिस इज नॉट राइट। अगर आप ऐसे करेंगे तो मुंह सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। मुंह सूखना नहीं है। देखिए कैसे होगा, जब इनहेल कर रहे हैं तो आपके शरीर में चंद्रमा, जो चंद्र तत्व है, जो ईड़ा नाड़ी है, वो जागृत हो रही है। जब आप एक्सेल कर रहे हो तो पिंगला, जो डिवाइन सोलर एनर्जी आपके शरीर में है, सूर्य की शक्ति जो आपके भीतर है, वो जागृत हो रही है। तो देखिए फिर से एक बार मैं कैसे कर रहा हूँ, दो शब्द को याद रखिए, हु हा, हु हा। आपको चैंट नहीं करना है हु हा, पर आपकी जो लिप्स की पोजीशन है सेम टू सेम वैसी ही होगी जब आप चैंट करते हो। तो इनहेल कैसे करना है हु, एक्सेल कैसे करना है हा। So let us begin together with the spinal movement. Make sure your eyes are closed. आंखें बंद रहेंगी और अंदर ही अंदर तीसरी नेत्र में आंखों में ध्यान होगा, और एक चेहरे में एक हल्की सी मुस्कान के साथ, और एक मन में भाव होगा कि जब मैं इनहेल कर रहा हूं, मैं पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति, ऑल द यूनिवर्सल एनर्जीज में अपने अंदर धारण कर रहा हूं। अपने रोम रोम को, अपनी सेल्स को, ईच एंड एवरी सेल इज इन्वोकिंग द डिवाइन एनर्जी विद इन। एक एक रोम रोम मेरी जागृत हो रही है। मैं पूर्ण रूप से, मेरा शरीर मंदिर बन रहा है, पूर्ण रूप से मेरे विचार शुद्ध हो रहे हैं, मेरे भाव जागृत हो रहे हैं, मैं उस परम तत्व के साथ जुड़ रहा हूं। That should be your intention. Let us begin together. सभी करते रहेंगे, कीप ऑन डूइंग हु हा। कीप ऑन डूइंग, मैं आप सभी को देख रहा हूँ, करते रहिए, कोई भी रुकेगा नहीं। कीप ऑन डूइंग, इनहेल, कीप ऑन एक्सेलिंग, कीप ऑन इनहेलिंग, कीप ऑन एक्सेलिंग।
कीप ऑन डूइंग, सभी करते रहिए। अपने आप को याद दिलाइए कि आप कौन हैं। कीप ऑन डूइंग, इनहेल डीपली, एक्सेल फुली, इनहेल डीपली, एक्सेल फुली। कीप ऑन डूइंग, नोबडी विल बी स्टॉप, कोई भी नहीं रुकेगा, मैं आप सभी को देख रहा हूँ। कीप ऑन डूइंग, अपने आप को बांधिए मत, अपने आप को इस शरीर में मत बांधिए, अपने आप को अपनी एज में मत बांधिए। कीप ऑन डूइंग, इनहेल डीपली, एक्सेल फुली। मन में भाव को जागृत कीजिए, जो मेरा ये शरीर रूपी मंदिर है, इसका एक रोम रोम जागृत हो रहा है, इसके रोम रोम में भगवान जागृत हो रहे हैं, यूनिवर्सल एनर्जी जागृत हो रही है। I am invoking all the universal energy in each and every cell of my body. Keep on doing. बस 2 से 3 मिनट और, nobody will stop. Keep on doing. बस 2 मिनट और करते रहिए। Keep on doing. आपके पूरे शरीर में वाइब्रेशंस आएंगे। Keep on doing. कोई भी रुकेगा नहीं। फील कि आपके एक एक शरीर की सेल्स इनहेल एंड एक्सेल कर रही है। Keep on doing. सांसों को और गहरा कीजिए। कीप ऑन डूइंग, मुझे भी महसूस हो सकता है कि मैं पूरे ट्रांस की स्थिति में जा रहा हूं। महसूस कीजिए कि आप एक डीप ट्रांस में जा रहे हैं। कीप ऑन डूइंग, इनहेल डीपली, एक्सेल फुली। कीप ऑन डूइंग, फॉरगेट एवरीथिंग, डू नॉट कनेक्ट योरसेल्फ विथ योर डिजीजेस, डू नॉट कनेक्ट योरसेल्फ विथ योर वरीज, connect yourself with the infinite, connect yourself with the universe. Do not limit yourself with the disease. Do not limit yourself with any limited thoughts. Keep on doing. बस 1 मिनट और तेजी से और गहरी सांस के साथ। Keep on doing. जब सांस ले रहे हैं तो मन में भाव को जागृत कीजिए कि मैं ये शरीर नहीं। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो मन में भाव को जागृत कीजिए कि मैं आत्मा हूं। I am not this body, I am the soul. I am not this body, I am the soul. बस 30 सेकंड और। Keep on doing. कुछ सेकंड और। Keep on doing. महसूस कीजिए कि जो आप सांस छोड़ रहे हैं उसमें आप सारे द्वंद्वों को, सारे लिमिटेशंस को एक्सेल कर रहे हैं। फील कीजिए जो आप श्वास ले रहे हैं वही जीवन है, वही परमानंद है। That is the bliss when you are inhaling. When you are exhaling, you are releasing all the pain, all the sufferings, all the diseases. 10 सेकंड और। Keep on doing. And fully exhale. Release all the body tension. अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। भूल जाइए कि आप ये शरीर हैं, भूल जाइए कि आप इंद्रियां हैं। Forget that you are senses. Forget as yourself as a body. Connect yourself as you are the supreme consciousness. महसूस कीजिए कि आप शिवोहम की उस अवस्था में जा रहे हैं। शिवोहम mean I am not this body, I am not limited, I am not limited in any duality, I am not limited in any limitations, I am not limited in any negative beliefs, I am not limited in any negative emotion. Shivoham mean I am infinite, I am one with my supreme self. सभी लोग आंखें बंद रखिए, अपनी श्वासों पे फोकस कीजिए। ये जो आपकी श्वास है, ये चाबी है उस आनंद की, उस परम आनंद की, जो आनंद आपको पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिल सकता, और वो आनंद आपको आप ही के भीतर मिलेगा। That is the magic of your breath.
अपनी सांसों पे फोकस कीजिए. Become more conscious about your breathing, and your breath will connect you with your super consciousness. Now we will do a Nada Yoga. Nada Yoga means the yoga of the divine chanting, the vibrations. So here we will chant a mantra. Mantra, what are mantras? Mantras क्या होते हैं? मंत्रा जो होते हैं उसमें बहुत सारी शक्तियां होती है. जब भी आप किसी शब्द का उच्चारण करते हैं बीच का, वो शक्ति एक जागृत करती है, एक शक्ति को पूरे ब्रह्मांड से वो एनर्जी को क्रिएट करती है और आपके अंदर मैनिफेस्ट करती है. आपकी बॉडी की सेल्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है. आपकी सेलुलर एक्टिविटी, सेलुलर एक्टिवेशन जिसे बोलते हैं, एनर्जी बॉडी जो है आपकी, जिसके अंदर आपकी 72,000 एनर्जी सेंटर्स है, वो सब जागृत होना शुरू हो जाता है. तो अभी हम सब लोग चैंटिंग करेंगे. अपनी थर्ड लाइन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए. सो द मंत्र इज ओम नमः शिवाय. जितने भी ये मंत्र हैं इनमें एक बीज मंत्र छुपा होता है, जिसके कारण आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, आपकी बीमारियां दूर हो जाती है, आपकी लाइफ से रिलेशनशिप आपकी अच्छी होने लग जाती है. आप देखते हैं कि आप एक प्रेम का सागर बन जाते हैं. आपके अंदर जितने भी नकारात्मक भाव होते हैं वो सब ज्ञान अग्नि में भस्म हो जाते हैं. तो सभी लोग साथ में करेंगे. चेहरे में एक मंद मंद मुस्कान, एक प्यारी सी स्माइल फ्रॉम योर सोल. So we shall chant it together like this. Chant with me. Chant with me. Om Namah Shivaya. 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 Namah Shivaya. मनी मन एक भाव को जागृत कीजिए. इंटरनली इन्वोक द इंटेंशन दैट यू आर नॉट लिमिटेड. एक मन में भाव जागृत कीजिए कि मैं बंधा हुआ नहीं हूं. आई एम नॉट लिमिटेड. मैं ही अनंत हूं. आई एम नॉट लिमिटेड इन द एज. मैं उम्र की सीमा में बंधा हुआ नहीं हूं. आई एम नॉट लिमिटेड इन माई नेगेटिव थॉट्स. मैं अपने नकारात्मक विचारों में बंधा हुआ नहीं हूं. बिकॉज आई एम नॉट द नेगेटिव थॉट्स. आई एम नॉट दिस बॉडी. मैं तो आत्मा हूं जो अनंत है, जो परमात्मा के साथ एक है. आई एम द सोल दैट इज कनेक्टेड विद द सुपर कॉन्शियसनेस, विद द गॉड कॉन्शियसनेस. अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए. अभी एक मनी मन एक भाव को जागृत कीजिए. मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं. मैं ही अनंत हूं. मैं ही अनंत हूं. मैं बंधा हुआ नहीं हूं. आई एम नॉट लिमिटेड. आई एम नॉट लिमिटेड. I am not limited. I am the infinite. I am the infinite.
I am the infinite. चेहरे में एक प्यारी सी मुस्कान लाइए, अपने हाथों को धीरे से रब कीजिए। हाथों को रब करने का मतलब है आपकी हाथों में, आपके पाम्स में एनर्जीज होती है, और जब आप उसे रब करते हैं तो वो जागृत होती है। उसे आप अपने चेहरे पे लगाइए, अपनी आंखों में लगाइए। एक लंबी सांस लीजिए। ओम शांति शांति शांति। और धीरे से आंखें खोलिए और महसूस कीजिए कि ये संसार कितना प्यारा है। हर पल साक्षी भाव से सब कुछ देखिए। साक्षी भाव का मतलब है विटनेस एवरीथिंग, विटनेस एवरी मोमेंट। विटनेस मीन आपको पता है कि आप इस संसार में हो पर आप संसार के नहीं। जिस प्रकार से कमल होता है वो कीचड़ में उगता है पर कीचड़ उसे छू नहीं सकता, जैसे ही छुएगा तो फिसल जाएगा। सेम आप ये मन में भाव को जागृत कीजिए और यही सच है, यही सच है। आप हमारे जितने भी सिद्ध हुए, महर्षि हुए, जितने भी चाहे जीसस क्राइस्ट थे, चाहे कोई भी था, चाहे हमारे हिंदू धर्म में जितने भी महान आत्मा हुए, उन सब ने ध्यान की स्थिति में गए, उन्होंने यही कहा, मैं इस संसार में हूं पर मैं इस संसार का नहीं। इसका मतलब मैं कमल के समान हूं। चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे कुछ भी हो, अंत में सिर्फ एक ही धर्म बसता है, वो है अनंत प्रेम का, वो है ईश्वर का, और वो आप खुद हो, वो आपका स्वयं का नेचर है। और जब आप अपने आप को जानना शुरू कर देते हो, जब आप योग की स्थिति में रहना शुरू कर देते हो, तो संसार की हर एक चीज आपको अच्छी लगती है। आपको पता है कि आप संसार में हो पर आप संसार के नहीं, तो कैसे आपको कुछ परेशानी दे सकती है। जिस प्रकार से आप मूवी देखते हो, आप बॉलीवुड की मूवीज देखते हो, हॉलीवुड की मूवीज देखते हो, आपको पता रहता है भाई पिक्चर चल रही है, कोई सच्चाई थोड़ी ना है। पर कई लोग ऐसे होते हैं कि उसको भी सच मानना शुरू हो जाते हैं। पिक्चर में दुख होते हैं तो खुद भी दुखी हो जाते हैं। तो एक प्रकार का इग्नोरेंस है, अज्ञानता है। जिसको पता है कि पिक्चर चल रही है भाई, चाहे कोई भी पिक्चर चल रही है, मूवी चल रही है, बॉलीवुड की चल रही है, हॉलीवुड की कोई भी मूवी चल रही है, ये सच नहीं है। उस प्रकार से अब जब आपको पता चलता है कि यार ये जो चल रहा है सब कुछ, इट इज लाइक अ मूवी, आई एम जस्ट एन एक्टर इन दिस, और दैट इज कॉल्ड द विटनेस भाव। साक्षी भाव से देखना। आपको पता है कि भाई ये सच नहीं है, दिस इज नॉट द अल्टीमेट रियलिटी। जो कुछ भी नश्वर है, एवरीथिंग इन द एंड इज गोइंग टू पेरिश, बट यू आर नॉट गोइंग टू पेरिश बिकॉज यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल। जब आप ही अनंत हो तो हम अपने आप को क्यों बांधे, क्यों दुखों में बांधे, क्यों दर्द में अपने आप को बांधे, क्यों बीमारियों में अपने आप को बांधे, क्यों फाइनेंशियल प्रॉब्लम में अपने आप को बांधे। इस प्रकार से रहना शुरू कर दे जिस प्रकार से कमल कीचड़ में उगता है। इट मीन मैं संसार में हूं पर मैं संसार का नहीं, मैं संसार में हूं पर मैं संसार का नहीं। So it means I am in this world, but I am not of the world. I am like a lotus, untouched with the impurities of the mud. आप सभी को नमस्ते। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी अभी हम ये क्रिया कर रहे हैं, ये अगर किसी को हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, तो वो करिए जरूर, पर अपनी श्वासों में उतना फोर्स यूज मत कीजिएगा। फोर्स का मतलब है कि अभी देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, तो मैं इसमें फोर्स यूज कर रहा हूँ। आप अगर करेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं, आप गहरी सांस लीजिएगा पर उसमें फोर्स ऐड मत कीजिएगा। फोर्स ऐड मत कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से होगी। इसमें क्या है कि आप लंबी सांस ले रहे हैं, लंबी सांस छोड़ रहे हैं, तो इसमें आपके हार्ट को उतना प्रेशर नहीं जाएगा। और एक बात याद रखिए, आप करते करते धीरे धीरे मन में, मैंने कहा था कि भाव ही सब कुछ है, एवरीथिंग इज योर भाव। तो जो आप हल्के हल्के करेंगे, धीरे धीरे इसमें भाव जागृत कीजिए कि जो मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, कुछ ब्लॉकेजेस आ गए हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं उन्हें रिवर्स कर रहा हूँ, उन्हें खत्म कर रहा हूँ, उन्हें दूर कर रहा हूँ, उन्हें दूर कर रहा हूँ। अपने आप से मन में एक भाव, अपने आप से बोलिएगा, मन में एक भाव जागृत कीजिएगा। और मानिए आपने ये ब्रीदिंग जब करी, तो इसमें आप कैसे कर सकते हैं, इसमें आप गहरी सांस लीजिएगा पर फोर्स ज्यादा यूज मत कीजिएगा। फिर हमने एक और ब्रीदिंग करी थी, उसमें भी आप फोर्स यूज मत कीजिएगा। उसमें वैसे भी ज्यादा फोर्स हम यूज करते नहीं है, तो वो चलेगा। कैसे करना था उसे, this is very powerful, especially for the heart patients. This is very, I'm sorry, nobody is patients. ये भी हमारा एक बिलीफ सिस्टम है कि अपने आप को हम पेशेंट्स, मरीज कहना शुरू कर देते हैं, असल में वो हम है ही नहीं। तो स्टॉप सेइंग योरसेल्फ पेशेंट, stop seeing yourself a heart मरीज. Make sure whatever breathing exercises you are doing,
you should feel comfortable, you should feel happy, because it is only you who is going to feel. It is not the doctor, it is not anyone else, it is not anyone else. It is only you who is going to feel. It is not you, even your children, who is going to tell you that you are feeling like this. It is only you. तो आपको जैसा महसूस हो, आपको हमेशा अच्छा महसूस होना चाहिए, आपको आनंद महसूस होना चाहिए जब भी आप ब्रीदिंग क्रिया जो भी करते हैं। जब आपको आनंद महसूस होता है, इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। कई लोग पूछते हैं कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उनसे यही कहता हूँ, आप ही बताएंगे आप ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है, वो आनंद महसूस हो रहा है, तो आप ठीक कर रहे हैं। अगर आपको महसूस हो रहा है, डाउट क्रिएट हो रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो आप गलत ही कर रहे हैं। तो जब भी आप करें, तो एक मन में भाव जागृत कीजिए, एक आनंद का भाव जागृत कीजिए। Thank you so much. So thank you, Shiv. It was a wonderful session. I'm very sure each one of us feel very relaxed, very self-aware, and we all understand that the power yoga can have. And I'm sure as our viewers, some of them must be struggling to actually breathe properly because of the extensive breath work that you've made. But that is what tells us, that we are not in a right way living our lifestyle. If you're not able, if you actually got tired, if you actually felt that, you were not able to do it for 15-20 minutes at a stretch, then you need to improve your lifestyle. You need to start practicing these yoga kriyas on a regular basis so that not only your body becomes healthy, but also your mind and spirit become healthier as well. And yoga, I feel, is the best way to actually earn, to have, to actually live in this world, because you actually start not only noticing what happens outside your body, but you start noticing your body from the inside. And I feel that is the power that yoga and meditation can actually give us in our regular life. So it was an excellent session that Dr. Rashmi and Shiv gave for us today. And I'm excited to have more such sessions in the future, right? And I'm very sure all of our viewers enjoyed these sessions pretty much. And I am also very excited to do yoga every day in my life, because for the past few months, my own lifestyle had a little bit of a shift, right? So maintaining my schedule, practicing yoga and meditation daily, doing breath work not only helps me to reduce my stress, it helps me to stay more productive, more happy, and helps me to optimally function on a regular basis. And with this said, focus not only on what you do outside of your body, but bring in the positivity that yoga has to offer as a way of your life. Thank you so much, Dr. Jain and Shiv, for having this wonderful session, and we all enjoyed it a lot. Thank you so much, everyone. Stay safe, stay happy, and keep smiling, because smile is also said to be a cure for many diseases. Thank you.